नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत बहुत जरूरी है। एलआईसी चाइल्ड प्लान। आइए इसको आसान भाषा में समझें कि आखिर ये प्लान है क्या और कैसे एक बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने में काम आ सकता है। देखिए, हर माँ बाप का ना एक ही सपना होता है कि उनके बच्चे के सारे सपने पूरे हों, फिर चाहे वो हायर एजुकेशन हो या एक धूमधाम से शादी। इन बड़े बड़े लक्ष्यों के लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत तो पड़ती ही है। तो इस प्लान को ठीक से समझने के लिए हमने इस पूरे डिस्कशन को 5 सिंपल हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे पेरेंट्स की चिंता की, फिर देखेंगे कि ये प्लान सोल्यूशन कैसे बनता है, इसके 3 मेन सेफ्टी नेट्स क्या हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, और हाँ, कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले आइए उसी चिंता की बात करते हैं जो हर पेरेंट को कहीं ना कहीं होती ही है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके सपने भी बड़े होते जाते हैं और साथ में फाइनेंशियल प्रेशर भी। ये प्लान कहता है कि वो इसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। पता ही नहीं चलता कब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और उनके सपने भी, उनकी एम्बिशंस भी बढ़ती जाती हैं। एक अच्छी हायर एजुकेशन, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या फिर शादी, ये सब लाइफ के बड़े माइलस्टोन्स हैं और इनके लिए पहले से प्लानिंग करना वही स्मार्ट मूव है। और बस यहीं पर एलआईसी चाइल्ड प्लान पिक्चर में आता है। इसको एक फाइनेंशियल टूल समझ सकते हैं जो आने वाले कल के लिए एक फाइनेंशियल कुशन, एक सुरक्षा कवच तैयार करता है और पेरेंट्स के स्ट्रेस को थोड़ा कम करता है। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये एक में दो जैसा प्लान है। मतलब ये पेरेंट को लाइफ इंश्योरेंस कवर भी देता है और साथ ही साथ रेगुलर प्रीमियम पेमेंट्स के जरिए बच्चे के लिए धीरे धीरे एक फंड भी बनाता जाता है। इस प्लान की एक सबसे अच्छी बात है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये प्लान लेने वाले डिसाइड कर सकते हैं कि पैसा कब चाहिए, जब बच्चा 18 साल का हो या 21 का हो या 25 का। इससे फायदा ये होता है कि जब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो अवेलेबल होते हैं। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। देखते हैं इस प्लान के वो 3 मेन सेफ्टी नेट्स कौन से हैं जो असल में भविष्य को प्रोटेक्ट करते हैं। आखिर ये काम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये 3 कोर बेनिफिट्स हैं: मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट। चलिए एक एक करके इन तीनों को आराम से समझते हैं। पहला है मैच्योरिटी बेनिफिट। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। जब पॉलिसी का टर्म यानी उसकी अवधि पूरी हो जाती है तो एक लंप सम अमाउंट मिलता है। यह अमाउंट कितना होता है? जो सम एश्योर्ड चुना गया था वो, प्लस उस पर जो भी बोनस और एडिशंस जमा हुए हैं। और यह पैसा फिर बच्चे की पढ़ाई या शादी के काम आ सकता है। अब आते हैं डेथ बेनिफिट पर, और ये इस प्लान का सबसे जरूरी सेफ्टी नेट है। खुदा न करे अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पेरेंट के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो फैमिली को तुरंत एक डेथ बेनिफिट मिलता है। पर यहां एक बहुत ही क्रूशियल फीचर है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब आगे के सारे प्रीमियम्स माफ हो जाते हैं, उन्हें एलआईसी पे करती है और बच्चे को मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लान किया गया था। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसे सर्वाइवल बेनिफिट या मनी बैक ऑप्शन भी कहते हैं। ये एक ऑप्शनल फीचर है। अगर इसे चुना जाता है तो पॉलिसी के दौरान ही कुछ कुछ पैसा मिलता रहता है, जैसे जब बच्चा 18 का हुआ, 20 का हुआ या 22 साल का हुआ। यह पैसा हायर एजुकेशन के बीच आने वाले खर्चों को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये तो थे 3 मेन बेनिफिट्स। अब इनके अलावा भी इस प्लान में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो इसकी वैल्यू को और बढ़ा देते हैं। जैसे कि इसमें गारंटीड एडिशंस और बोनस जुड़ते रहते हैं। इससे क्या होता है कि फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो 3 साल बाद पॉलिसी पर लोन लेने की सुविधा भी है। और हां, टैक्स बेनिफिट्स तो हैं ही। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो जो प्रीमियम पे किया जाता है उस पर सेक्शन 80C के अंडर सालाना 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, जो पैसा मैच्योरिटी पर मिलता है या डेथ बेनिफिट के तौर पर मिलता है वो सेक्शन 1010D के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। अच्छा, अब कोई भी प्लान लेने से पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी जो फाइन प्रिंट होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ ऐसी ही जरूरी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, इस प्लान को लेने के लिए पेरेंट की एज 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए और बच्चे की उम्र 0 यानी न्यूबॉर्न से लेकर 12 साल तक। पॉलिसी टर्म 15 से 25 साल तक का हो सकता है, ये बच्चे की एज पर डिपेंड करता है। हां, कुछ कंडीशंस हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि पॉलिसी शुरू होने के 12 महीने के अंदर सुसाइड के केस में बेनिफिट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। एक और चीज, अगर प्रीमियम टाइम पर नहीं भरा गया
तो पॉलिसी लैप्स होने का रिस्क रहता है। और जो गारंटीड एडिशंस की बात हमने की थी, उनकी रेट्स वेरी कर सकती हैं, वो हमेशा फिक्स नहीं होती। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये प्लान एक तरह से प्रोटेक्शन, सेविंग्स और एक मेंटल पीस ऑफ माइंड का पैकेज है। एक ऐसी तसल्ली कि चाहे जो भी हो, बच्चे का भविष्य फाइनेंशियली सिक्योर है। तो अब सवाल यही है कि बच्चे के सपनों को सच करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से हो रही है, इस सवाल पर सोचना जरूरी है। हमारे साथ इस जानकारी को समझने के लिए शुक्रिया।